दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन एक नई हाई बन गई। आप देख ही सकते हो कि 52 वीक का एक नया हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया टाटा मोटर्स ने। इसके पीछे दो बड़ी गुड न्यूज है। एक तो इसका आईपीओ आने जा रहा है और दूसरी तरफ एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुआ है। तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है और क्या टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए भी बेनिफिट दिया गया है। उनको अलग से आप देखें तो उनके लिए अलग से कोटा जारी किया गया है जिसका फायदा टाटा मोटर्स के मौजूदा शेयर होल्डर को हो सकता है। तो यहाँ पे आईपीओ में क्या क्या संभावना है, कहाँ तक लिस्टिंग हो सकती है, ग्रे मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय जब एक नई हाई बना दी है टाटा मोटर्स ने, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आगे का क्या फ्यूचर है टाटा मोटर्स का। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे के कारोबार की तो स्टॉक की शुरुआत 682 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। 680 की गुरुवार की क्लोजिंग थी लेकिन इंट्राडे में 679 भी हुआ। तो जैसे कि बाजार में दबाव था उसका असर देखने को मिला। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन फिर एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ। स्टॉक 687 पे पहुंच गया और एक नया हाई बना दिया। अब आप देख सकते हो कि क्लोजिंग उसके ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ हुई है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 681 पर, जहाँ पे 0.12% की मामूली सी तेजी थी। वैसे आपको पता ही होगा 2020 में स्टॉक बहुत नीचे आ गया था कोरोना काल में 65 के आसपास और उस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त जंप भी लगाए। अगर आपको ध्यान होगा और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक खरीदारी के लिए सही है। और एक तरह से देखें तो सिर्फ कम समय में इसने ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड तोड़ हाई बनाई थी। यानी जो 65 रुपये का स्टॉक था वो आप देख ही सकते हो कि लगभग 540 का हाई बना था, वो दिखाई देता 18 नवंबर 2021 को। यानी बहुत कम समय 6-8 महीनों में ही स्टॉक आप देखें तो 65 रुपये से 550 तक पहुंच गया था और उसके बाद में इसमें काफ़ी करेक्शन भी आए। अब इसने फिर से एक नई शुरुआत की है। अब आप ये समझ सकते हो कि लगभग 350 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था अब 700 के आसपास पहुंचने को तैयार है फिर से उस लेवल से। यानी देखें तो 23 दिसंबर 2022 के बाद इस समय स्टॉक डबल होने को तैयार है। आप ये समझ सकते हो 375 इसका 52 वीक का लो है लेकिन जो हाई है वो 687 का है जो फ्राइडे के दिन बना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आईपीओ जो टाटा टेक्नोलॉजीज का है, क्या इसमें आपको दाव लगाना चाहिए, क्या आपको इसके लिए एक कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कि 20 सालों के बाद टाटा ग्रुप फिर से आईपीओ लेके आ रही है। इससे पहले टीसीएस का आईपीओ आया था, 20 साल हो गए। अब 20 साल के बाद टाटा ग्रुप की तरफ से एक आईपीओ आ रहा है। 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 475 और 500 के बीच में प्राइस बैंड रखी गई है। तो आप देख दो कि ऊपरी भाव पर ही आप देखें तो ये शेयर आवंटित हो गए लगभग। तो जो प्राइस है वो 500 के आसपास ही समझ सकते हो कि ओवर सब्सक्राइब होगा ही, ऐसी संभावना बनी हुई है। और इस भाव के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यूएशन टोटल बनेगी वो 20,283 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगी। यहाँ पे टाटा टेक का जो पूरा आईपीओ करीब देख सकते हो कि 3,042.51 करोड़ रुपए का है और ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के यानी ओएफएस के माध्यम से होगा। और कंपनी कोई भी इसमें नया शेयर जारी नहीं करेगी बल्कि जो मौजूदा शेयर धारक है वो अपने शेयर ही बिक्री करेंगे। और जाहिर बात है कि शेयर धारक शेयर बेचेंगे तो उसमें मिलने वाला पैसा भी वही रखेंगे। कंपनी को आईपीओ से जब पैसा तब मिलता है जब कोई नए शेयर बेचे जाते हैं, लेकिन इस आईपीओ में टाटा टेक कोई भी नया शेयर नहीं बेच रही है। ऑफर सेल में टाटा टेक की प्रमोटर टाटा मोटर्स करीब 4.62 करोड़ शेयर बेचेगी जिसकी वैल्यू 2,314 करोड़ के आसपास है। यानी टाटा मोटर्स को इस आईपीओ से 2,314 करोड़ की रकम मिलेगी और आप देख सकते हो इस रकम का इस्तेमाल वो अपने कर्ज को चुकाने में कर सकते हैं। इससे बहुत जल्द कंपनी को कर्ज मुक्त भी होना है। इसके अलावा कंपनी के कुछ निवेशक है जैसे अल्फा टीसी होल्डिंग 486 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। वही टाटा कैपिटल ग्रोथ 243 करोड़ के शेयर बेचेगी। अब ऑफर पर शेयर में टाटा टेक की प्रमोटर कंपनी टाटा मोटर्स अपने 4.62 करोड़ शेयर बेचेगी जिसकी वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो जो शेयर धारक है इस समय जो टाटा मोटर्स के उनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया है। टाटा टेक ने अपने आईपीओ में करीब 60.85 लाख जो शेयर है टाटा मोटर्स के शेयर धारकों के लिए आरक्षित रखे, यानी उनके लिए रिजर्वेशन किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है तो आप इस कोटे में आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए भी 20.28 लाख शेयर आरक्षित रखे। वही एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ के एक दिन पहले 21 नवंबर को ही इसको खोल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स की तरफ से उनके शेयर होल्डर को अलग से कोटा दिया गया, उनको अलग से बेनिफिट होगा, यानी उनको ज़्यादा चांसेस है कि वो शेयर लग जाए। तो आप समझ सकते हो कि ये टाटा मोटर्स की तरफ से उनके शेयर होल्डर के लिए एक तरह से तोहफा दिया गया है। अब आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो करीब एक लॉट में 30 शेयर होंगे, यानी कम से कम आप 30 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। और अधिकतम इसकी प्राइस 500 रुपये यानी 15,000 रुपये के आसपास का आपको निवेश करना होगा। टाटा टेक के प्रदर्शन को देखें तो इसकी वित्तीय सेहत काफ़ी अच्छी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो प्रॉफिट है वो 42.8% बढ़कर 624 करोड़ तक पहुंचा है। वही इसका रेवेन्यू 25% बढ़कर 4,414 करोड़ तक पहुंच गया। और इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में देख सकते सितंबर महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 36% बढ़कर 351.9 करोड़ के आसपास है, जबकि इसका रेवेन्यू 34% बढ़कर 2,526 करोड़ तक पहुंचा। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। वैसे इसके कुछ जोखिम भी है। पहला जोखिम यह कि टाटा टेक की 40% की जो कमाई अपने ग्रुप की दो कंपनियां टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर से ही आती है। एक ही जगह से अधिकतम रेवेन्यू आने का नुकसान ये है कि अगर इन कंपनियों में किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो इसके लिए टाटा टेक के प्रदर्शन में भी उसका असर देखने को मिलेगा। दूसरा जोखिम यह है कि अधिकतम रेवेन्यू सिर्फ ऑटोमोबाइल सेगमेंट की कंपनियों से आता है। कंपनी बाकी सेगमेंट में अभी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाई है। तीसरा जोखिम यह है कि पूर्व में कंपनी कैश फ्लो निगेटिव रहा है और भविष्य में भी कैश फ्लो निगेटिव हो सकता है। इसकी लिक्विडिटी और कारोबार विपरीत असर डाल सकता है। कुछ ये नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा। तो 5 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग होगी इसके आईपीओ की। वैसे ग्रे मार्केट में इसमें एक अच्छा प्रीमियम दिखाई दे रहा है। 298 रुपीज़ का पर शेयर का प्रीमियम दिखाई दे रहा है, यानी ग्रे मार्केट में इसको काफ़ी हाथों हाथ लिया जा रहा है। उस हिसाब से देखें तो अच्छी खासी लिस्टिंग है वो ऊपर की तरफ होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए और टाटा ग्रुप के शेयर में कहीं पर भी कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। यहाँ पे जो देख सकते हो कि कंपनी के जो सीईओ है वारेन हैरिस, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। टाटा टेक्नोलॉजी आने वाले समय में जो अपनी डिपेंडेंस है टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर के ऊपर से कम करेगी। इस आईपीओ के बाद आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएगी। यानी टाटा टेक्नोलॉजी इस समय जो पूरा जो उनका रेवेन्यू जो आता है वो जगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स से ज़्यादा आता है, उसको कम करने की कोशिश करेगी और अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला के देखें तो आने वाले समय में संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी टाटा मोटर्स के इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे। टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं कि ऊपर तक जाने की संभावना। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी एक और गुड न्यूज़ है कि एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो चुका है। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो कहा गया है कि अब एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की वजह से करीब $184 मिलियन का नया निवेश आ सकता है टाटा मोटर्स में। तो मॉर्गन स्टैनली के इस इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि जो पैसिव फंड्स हाउस है, बड़े जो ग्लोबल फंड हाउस है, वो भी निवेश करेंगे टाटा मोटर्स में और आने वाले समय इसके लिए काफ़ी संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि टाटा मोटर्स के शेयर आने वाले एक साल में 900 से 1000 रुपये तक हो सकता है, यानी टारगेट काफ़ी ऊपर तक जाने की संभावना है। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भगत का कहना है कि स्टॉक के अंदर संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और इसके जो आने वाले एक साल में हम 900 से लेकर 1000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस 525 का लगा के इसमें बने रहना है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले इसमें इसके 740 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 634 के एक मजबूत सपोर्ट के साथ ये स्टॉक अगर आगे बढ़ेगा तो 740 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि आने वाले समय में आप देखें तो स्टॉक के 700 तक जाने की संभावना है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से 720 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका 690 का रेजिस्टेंस उसको पार किया तो 720 तक जाएगा। सपोर्ट इसका 671 के आसपास है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय और आप देख ही सकते हो कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर रहा है। रेवेन्यू 1.05 लाख करोड़ के आसपास, जहाँ पे 32% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 3.76 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 498% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.5 करोड़ के परसेंटेज के आसपास रहा, जहाँ पे 400% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाटा मोटर्स में निवेश कर सकते। निकट भविष्य में नहीं, आने वाले 5 साल से 10 साल अगर इसको आप होल्ड करते हो तो इसका 2500 का टारगेट भी देखने को आपको मिल सकता है।
तो दाव आपको लगाना चाहिए। तो टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी आने वाले इसमें पूरी तरह से कर्ज मुक्त होगी, ऐसे में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।